बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। बेबहा रिस्क दौलत आपकी मुंतज़िर, ना कोई वजीफा, ना कोई अमल, ना कोई चिल्ला, ना कोई तावीज़, बस ये काम आपने करना है। और ये काम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात हरफ़े आखिर है। दुनिया आसमान तबाह बर्बाद ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन नबी की कही हुई बात अपनी जगह से कभी भी नहीं हिल सकती। वो तंगी है, परेशानी है, रिज़्क़ की है, कारोबार की है, माल की है, पैसों की है, घर की है, जिसकी भी है, बस आपने ये अमल शुरू कर लेना है और फिर आपने बरकतें अपनी आंखों से देखनी है। तो वो कौन सा अमल है जो इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। इंशाल्लाह आप अमल सुन के खुश हो जाएंगे और जिस दिन से जिस टाइम से ये शुरू करेंगे वो अपनी डायरी में लिख लें और ख़ुद बताइएगा चंद दिन बाद कि आपकी बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। बस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर अमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में अमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। और अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। कहते हैं कि जवेरिया हस्बैंड एहसन, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। टेंशन में हूँ, ससुराल वाले ठीक हो जाएं, साथ रखें, हस्बैंड भी मुझसे मोहब्बत करें, आमीन। 15 साल शादी को हो गए, दोस्ती लड़कियों से बात करते हैं, उनसे नफ़रत हो जाए, मुझसे मोहब्बत करें, आमीन। 25 साल शादी को हो गए, जवेरिया लेकिन औलाद दे ज़िंदगी वाली कोई औलाद नहीं, 5 मिस कैरेज हुए, माँ बाप नहीं, प्लीज़ नहीं रह सकती उनके बगैर, प्लीज़ टेंशन में हूँ, बहुत बातें सेंड की हैं, प्लीज़ टेंशन में हूँ, दुआ कर दें, साथ रखें हस्बैंड, हक दें मुझको, प्लीज़ टेंशन में हूँ। अब ज़ाहिर है इनकी आप देख लें बार बार एक अल्फाज लिख रहे हैं तो इंसान कितनी टेंशन में होता है। और औलाद भी नहीं है, और औलाद, दो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में देखी हैं, औलाद सेहत, टोटली इंसान मजबूर है औलाद पे भी सेहत पे भी, ये पैसों से माल से चीज़ों से नहीं खरीद सकता। कितने बीमार है, करोड़ों अरबों पति हैं, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो वो अपनी सेहत को नहीं पा सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों लगाते हैं कि औलाद हो जाए, नहीं होती। कई ऐसे हैं कि वो मतलब औलाद अभी पहली है, वो कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, फिर होगी, अब हम क्या करें। तो ये औलाद और सेहत अल्लाह ताला के हाथ में है। अब इस चीज़ के ऊपर लोग इतना तंग करते हैं कि आजकल की जो ख़वातीन और घरों में ऐसे मसाइल हो गए हैं, अब उनका होता है कि पहले महीने से ही हमें अमल हो जाए कि बातें हमें सुननी ना पड़े। अब जिनको 15-15, 25-25 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो आप खुद सोचें कि लोगों ने कैसा जीना हराम किया होता है। अब जो टेंशन में है, मुश्किल में है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए खैर वाला मामला फरमाए। तो भी अगर अल्लाह ताला ने उम्मीद से किया तो उससे पहले आप राब्ता कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मिसकैरेजेस के हवाले से या जो इस तरह के मसाइल होते हैं उसके हवाले बहुत ख़ास अमल है बेटे के लिए या मिसकैरेजेस के लिए, इंशाल्लाह खुसूसी आपके लिए करेंगे। अल्लाह ताला करेगा कि आपका अमल तोड़ भी चलेगा, क्यों गिर रहा है उसकी भी सूरत हाल देखेंगे। तो हमारा जो ये अपॉइंटमेंट नंबर आ रहा है इस पर आप राब्ता कीजिए, ये अपनी स्क्रीनशॉट भेजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजें, ससुराल वाले हस्बैंड सब आपके साथ ठीक हो जाएँ, खुश रहें, आबाद रहें, साथ रखें, और जो भी मसाइल अल्लाह ताला हल फरमा दे। अल्लाह ताला आपको, आपके हस्बैंड को हर किस्म की नज़र-बद से, हसद से, बंदिशों से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह ताला हिफाज़त फरमा दे। अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाए, बेटे की नेमत से नवाजे। अल्लाह आपको अपना वारिस नसीब फरमाए, नेक साले फरमाबरदार हो और शौहर हमेशा आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें, दोनों के आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, उल्फत पैदा हो जाए, और अल्लाह ताला आपको जो है ज़वाजी खुशियाँ जो है वो नसीब फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। मैंने जैसे आपको बताया, ना वजीफा है, ना कोई अमल है, ना कोई तवीज़ है, ना चिल्ला, फिर है क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में इजाफा कर देगा। सरकार दो आलम
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق نے، روزی نے تنگ کر دیا ہے، بہت زیادہ تنگی ہوگی، کوئی عمل بتلا دیں، کوئی وظیفہ بتا، کوئی چیز بتلا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسٹ فرمایا کہ با وضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ وہ بعد میں آیا، وہ بتایا کہ اللہ نے بڑی برکتیں ان کو نوازی۔ اب نہ کوئی آپ نے وظیفہ کرنا ہے، نہ کوئی چلہ کرنا ہے، نہ کوئی تعویذ کرنی ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، بس کیا ہے کہ جس وقت آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ دوبارہ وضو کریں، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، باہر نکلے، دوبارہ سے وضو کر لیں۔ یہ نوٹ کر لیں کہ جس دن سے آپ باوضو رہنا شروع ہو گیا، رات کو سوئیں وضو کر کے سوئیں، جس دن آپ باوضو رہنا شروع کریں گے انشاءاللہ اس دن سے آپ کی دیکھیے گا جو وہ تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔